أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मुश्किल ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। माशाल्लाह आप लोग बहुत ठंडे माहौल में जलसा को सुन रहे हैं। मैं तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि आप लोग सुनते सुनते पक गए हैं, मजमा तो भागी जाएगा, लेकिन आपने हौसले को सलामत रखा है। दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपके ज़मीन को जिंदा फरमाए, अल्लाह आपको औलाद को कबूल फरमाए। मैं अपने 4 सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सीधे सीधे मैं अपने 4 सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है वो कौन सा दुनिया है जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, और मेरा दूसरा सवाल है वो कौन सा दुनिया है जहाँ राहत ही राहत है, और मेरा तीसरा सवाल है वो कौन सा दुनिया है कभी कौन सा दुनिया है जहाँ दुख भी है और सुख भी है। मेरा आखिरी सवाल है, मेरा चौथा सवाल है, आदमी मस्जिद जाता है 3 नियतों से जाता है, 2 नियत तो सही है, 1 नियत गलत है। वो 1 नियत क्या गलत है? अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था कि एक दुनिया है जहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, वो जहन्नम है। और मेरा दूसरा सवाल था कि एक दुनिया है जहाँ राहत ही राहत है, वो जन्नत है। और मेरा तीसरा सवाल था एक दुनिया है जहाँ राहत भी है तकलीफ भी है, वो दुनिया है, कभी दुख है कभी सुख है। और मेरा आखिरी सवाल था कि आदमी मस्जिद जाता है 3 नियतों से जाता है, 2 नियत तो सही है, 1 नियत गलत है। मस्जिद इसलिए जा रहा है पैदल जाऊंगा, नियत सही है। आदमी मस्जिद जा रहा है इस ख्याल से कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये भी नियत सही है। और एक नियत ये है कि मस्जिद में बैठकर दुनियादारी की बात कर रहा है, ये नियत गलत है। ये अमन और शांति का इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है मैं आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, इसको ध्यान करके सुनिएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी माशाअल्लाह, जिस अज़ीमुल मर्तबत पैकरे इल्म व इरफा खतीब ज़ीशा मुहक्किक़ दौरा माहिर वेद कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी साहब के लिए हम सब की निगाहें तरस रही थी, और जिनके बारे में मैं बारहा आपसे वादा कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह यकायक स्टेज पर वो तशरीफ फरमा हो गए। अब मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वो इंतजार के लम्हे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, आप लोग अंदर की तरफ तशरीफ लाएं, उनका पुरमख्स खिताब होगा। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मैं आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान जब किसी मुसलमान के यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है, जब मुसलमान की कब्र बनती है तो मुसलमान मुर्दे की कब्र उत्तर और दक्षिण बनती है। जब आप जब्तान पुल में देखिएगा, जब गैर मुस्लिमों का चीता जब रखा जाता है, गैर मुस्लिमों का चीता भी उत्तर और दक्षिण होता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हमारे मुसलमान के यहाँ जब मुसलमान हज के लिए जाता है तो वहाँ 7 चक्कर मारते हैं। जब आप गैर मुस्लिम के यहाँ शादी होती है तो दुपट्टा में लुंगी बांधकर वहाँ भी 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हम जब हज के लिए जाते हैं तो सिलावा कपड़ा नहीं पहनते हैं, एक लुंगी होती है, एक चादर होती है, उसको पहन लेते हैं। जब गैर मुस्लिम को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं वो भी धोती और चादर में होते हैं।
देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसका अच्छा नाम रखा जाता है, सर को मुना जाता है, उसका नाम हम लोग हैं हकीका। आप गैर मुस्लिम के जाइएगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है कि जब गैर मुस्लिम का जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बाल को मुड़ा जा रहा है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। यही भारत की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब हिंदू एक मस्जिद भी है, यही भारत की सरजमीन है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। मस्जिद भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उस पंडित ने, उस मंदिर के पुजारी पंडित ने कहा, ए राम के नाम लेने वाले, तुम इस मस्जिद को काहे तोड़ रहे हो? मस्जिद भी ईश्वर का घर है, मंदिर भी ईश्वर का घर है। अगर तुम मस्जिद पे फावड़ा चलाओगे तो फावड़ा मस्जिद पर नहीं चलेगा, मेरे सर पर चलेगा। देखिए हमारे लिए मुसलमान, हर मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता है, हर हिंदू भाई मुसलमान से नफरत नहीं करता है। कुछ लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा है, लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं, लेकिन हमारा आपको मोहब्बत और प्रेम पैदा करना है। कहा कि तुम मुसलमान भाई के लिए, अगर तुम राम के लेवा हो, क्या तुम मुसलमान भाई के लिए एक छोटी सी जगह मस्जिद को नहीं छोड़ सकते हैं? अगर तुम राम के लेवा हो तो मुसलमान भाई के लिए तुम मस्जिद की जगह छोड़ो। अगर तुम राम के लेवा नहीं हो तो फिर राम और मंदिर का झगड़ा क्यों खड़ा करते हो? कैसे मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। कैसे मंदिर कैसा मस्जिद, ये तो सियासी चाले हैं। जिसमें भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ी की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे वो गुजरात के शोले, चाहे बम्बई के फितने, सबको है मालूम के नेताजी है शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। आखिरी पैगाम देने जा रहा हूँ, बस 1 मिनट का पैगाम होगा, उसके बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती खालिद शरीफुल्लाह चतुर्वेदी साहब की आमद हो चुकी है। दुनिया के अंदर हर चीज पर बात हो चुकी है, लेकिन दुनिया के अंदर मौत आना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जाने का तो वादा है, लेकिन आने का तो वादा है, लेकिन जाने का कोई वादा नहीं है। कोई दिन मुकर्रर नहीं है किस वक्त मलकुल मौत आ जाए। लेकिन दुनिया के अंदर अक्लमंद कौन इंसान है, दुनिया के अंदर समझदार कौन इंसान है, दुनिया के अंदर समझदार वही इंसान है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। इससे बढ़कर दुनिया में कोई अक्लमंद इंसान नहीं हो सकता है। मैं आपको मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ। एक वक्त में 2 इंसान का मौत हो रहा है। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। तो मलकुल मौत ने कहा तुम्हारा आखिरी वक्त है, कुछ खाने का ख्वाहिश है? तो यहूदी ने कहा कि मुझे मछली खाना पसंद है। मुसलमान ने कहा कि मुझे जैतून का तेल पीने का ख्वाहिश है। तो गैब से आवाज आई कि जो मछली मांग रहा है उसको खिला दो, जो जैतून का तेल मांग रहा है उसको मत पिलाओ। कहे अल्लाह क्या माजिज़ा है, कहीं तो खिला रहा है, कहीं वो अपनी हैसियत को दिल में लेके जा रहा है। कहा कि तरफ यहूदी है, वो मेरा फरमान है, गद्दार है, मेरी इबादत नहीं करता है, मैं चाहता हूँ कि उसका बदला उसे दुनिया ही में मिल जाए। और एक तरफ मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि उसकी हर ख्वाहिश जन्नत के अंदर पूरी हो। खुदा हम पर कितना मेहरबान है और हम लोग खुदा को कितने भूल चुके हैं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। पैगाम निकल गया, सिर्फ वादे बाकी है। इंशाल्लाह वादे को पूरा करेंगे। हाँ 8 वादे इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह की बात करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्ग की नजर से पैदा नहीं समझते कशक के घर में, पहले कॉलेज के मदरसा दफ्तर में खेत रोटी भी गई, बड़ी शक्ता में छोटी भी गई, नवाज की फजलों के चक्कर में दल मोटी गई। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, हमारे और आपकी कुछ बात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।